हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार ने हमारे परमेश्वर की स्तुति का एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है। उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता है और उनमें से हरेक का नाम रखता है। इसलिए क्योंकि हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है और यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। इसलिए भजनकार लिखते हैं, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ और उन्हें पूरा सम्मान हम दे, उनकी महिमा करें, क्योंकि जलाल उन्हीं का है, पराक्रम भी उन्हीं का है। आइए आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ गीत के इन शब्दों के साथ करें, आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं, महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जलाल तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। वचन में तेरे वादे जो करता है तू पूरे। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तू योग्य है। विश्वास योग्य तू है प्रभु, तुम योग्य है। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। पराक्रम के काम तेरे, सामर्थी है तेरा नाम।
ज्योति हमारी है शरण। प्रभु तू हमारी ज्योति हमारी है शरण। आदर महिमा जलाल सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जलाल हम देते हैं तुझको आज। आराधना करते हैं महिमा गाते हैं तेरी स्तुति करते हैं करते प्रशंसा तेरी। आदर महिमा जला सब तुझको मिले यीशु। आदर महिमा जला हम देते हैं तुझको आज। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 322वीं 322nd ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की एवं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि पिछले रविवार को हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन जब दो यात्री यरूशलेम से इम्माउस गांव की ओर यात्रा कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ साथ इस यात्रा में शामिल हो जाते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि वे जीवित यीशु को जो उनके साथ साथ चल रहे थे पहचान नहीं पाते हैं। वे दो मुसाफिर जो यीशु के साथ चल रहे थे उनमें से एक का नाम क्लियोपास एवं दूसरे का नाम वैद्य लूका था। हमारे पासबान साहब ने वचन से व्याख्या करते हुए 3 रुकावटों के विषय में बताया था जिसकी वजह से वे जीवित प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाते हैं। परंतु इन दोनों मुसाफिरों के यात्रा की उत्तम बात यह थी कि वे दोनों मुसाफिर उनके और प्रभु यीशु मसीह के मध्य उत्पन्न हुई उलझनों को दूर करने के लिए 3 कार्य करते हैं जिससे वे जीवित यीशु को पहचान कर जीवित गवाह बन जाते हैं। आज हमारे पासबान साहब आप सबको अपने संदेश के द्वारा उन दोनों मुसाफिरों के द्वारा किए गए उन 3 कार्यों के विषय में विस्तार से बताएंगे। यदि आप भी उन 3 कार्यों को करें तो जीवित यीशु की पहचान आपके जीवन में बनेगी और आप जीवित यीशु के गवाह बन सकते हैं। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर पिता को आदर देते हुए एक पुराना एवं लोकप्रिय गीत गाएं जिस गीत के शब्द हैं, ऐ पथिक ये सदा याद रखना तू कभी भी अकेला नहीं। बहुत अर्थ लिया हुआ ये गीत है जो हमसे प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा को स्मरण कराता है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सदैव बने रहते हैं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। वचन में आया है कि ना कभी हमें छोड़ेंगे ना कभी हमें त्यागेंगे। हमारी जीवन यात्रा चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो,
प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बने रहते हैं, ठीक ऐसे ही जैसे दो मुसाफिरों के साथ जो इम्माउस नामक गांव की यात्रा कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ बने रहे और उन्होंने अपने आप को प्रकट किया उनके ऊपर और उन्होंने पहचाना यीशु को। आइए मिलकर हम सब इस गीत को गाएं। ऐ पथिक ये सदा याद रखना, तो कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। वो नजर तो नहीं तुझको आते, है मगर हाथ तो तेरे ऊपर। तुझको महसूस हो या कि ना हो, उसका साया सदा तेरे ऊपर। बात ये भूल जाना न राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पथिक ये सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। सब यीशु ही सच्चा सहारा, पार तुझको वही एक उतारे। मुश्किलों में वही काम आता,
घर में हो राही। तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं, तू कभी भी अकेला नहीं। हम अपने स्थानों पर इसी रीति से आदर पूर्वक खड़े रहते हुए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 10। भजन संहिता अध्याय 27 पद 1 से 10। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई बंटी सिद्धू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको सलाम। जय मसीह की। जय मसीह की। आइए उत्तरवादी रीति के अनुसार हम आज के पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 1 से लेकर 10 तक। खुदाबंद का कलाम यूं बयान करता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरे शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। इकट्ठे पढ़ेंगे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। खुदाबंद का कलाम हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। 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 कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन दर्शक जो इस समय हमसे रूबरू हैं या आने वाले समय में इस प्रसारण को देख करके इस आराधना में शामिल होंगे, यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी विनतियों को हमें भेज सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपके निवेदनों को स्मरण करेंगे। नवजीवन
इवेंजलिकल चर्च की 322वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा व्हाट्सएप, यूट्यूब, मैसेंजर और फेसबुक पर या फेसबुक के ग्रुप्स में जो वीडियो है उसे देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। हमारा देश इस समय पड़ोसी देश के साथ एक बड़े युद्ध में है। कल समाचार आया कि सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, लेकिन बहुत सा भ्रम है इस विषय में, क्योंकि ये भी समाचार आया बाद में कि गोलीबारी चल रही है। जो भी परिस्थिति हो, हम प्रार्थना करते हैं उन समस्त निवासियों के लिए जो बॉर्डर के आसपास निवास करते हैं और युद्ध के कारण जो हताहत हुए हैं, चाहे सैनिक हों या वहाँ के निवासी हों, उन सभी लोगों की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वे लोग जो कि मारे गए हैं, उनके लोगों के परिवारों के हृदय में परमेश्वर पिता की असीम शांति को दिए जाने की प्रार्थना हमारी कलीसिया करती है। हमारी कलीसिया सेना के तीनों अंगों, थल सेना, वायु सेना और जल सेना के समस्त सिपाहियों और अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। हमारी कलीसिया हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना के जो तीनों अधिकारी हैं, वे और अन्य समस्त लोग जो कि उच्चाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं, मंत्रिमंडल में हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसा निर्णय लिया जाए जो देश हित में हो। हम लगातार जारी युद्ध के शीघ्र समाधान, शांति स्थापना और आत्मसंयम बरतने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया आतंकवाद का विरोध करती है। हमारी कलीसिया उन सभी का विरोध करती है जो अकारण किसी को सताते हैं और किसी न किसी प्रकार से पीड़ित करते हैं, यातना में रखते हैं, टॉर्चर करते हैं। हमारी कलीसिया हर प्रकार के आतंक के खिलाफ है और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से कि वे लोग जो कि निरपराध हैं, जिनका कोई दोष ना हो, उनका रक्त ना बहाया जाए। आगामी रविवार हमारी कलीसिया में प्रभु भोज की सेवकाई संपन्न की जाएगी। वे समस्त परिवार जो हमारी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाकर प्रभु यीशु के मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं, वे पहले से दाखरस तैयार कर लें और बिना नमक की रोटी बना करके भी रख लें। आप सभी से निवेदन है, जिनके मन में कुछ बात होगी कि घर पर रहकर ऑनलाइन कैसे प्रभु के मेज की सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि चर्च में ही जाकर प्रभु भोज लेना अच्छा है या पवित्र है या प्रभु उसे ग्रहण करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये आपकी मानसिकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रभु भोज की विधि का शुभारंभ किया वो उपरोठी कोठरी में किया। एक मकान के कमरे में ही प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रारंभ किया है। तो बात हमारी मानसिकता की है, हमारा माइंड कैसा सेट है। और यदि हम ये सोचें कि हम घर पर भी रहकर प्रभु भोज को ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति आपके मध्य में है, तो आपका ये सहभागिता परमेश्वर के द्वारा ग्रहण की जाएगी, ये निश्चित मानिए। आप लोगों से ये भी निवेदन है, हमारे जितने भी दर्शक आज जुड़े हैं, आने वाले समय में हमारे वीडियो को देखकर हमारे साथ इस आराधना में शामिल होंगे, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन उत्पन्न करेगा
आप कमेंट लिखते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम समझते हैं कि जब ऐसी प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो हमें लगता है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में वो व्यर्थ नहीं है। साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि इन वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा, और जब आप शेयर करते हैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप सुसमाचार प्रचार का एक हिस्सा बनते हैं और एक बड़ा काम करते हैं, क्योंकि आप वचन को और वचन से संबंधित गीतों को आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रार्थना करते हैं बहन विद्या केवट के लिए। गंभीर रूप से वो पैरालाइज्ड हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके लिए चाहते हैं। परमेश्वर पिता का चंगाई भरा स्पर्श उन्हें प्राप्त हो और वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर सकें, सामान्य जीवन वो बिता सकें। ये अपने जवानी की अवस्था में है और ऐसी अवस्था में जब वो पैरालाइज्ड कंडीशन है, लकवाग्रस्त हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही निराशाजनक बात है। परंतु परमेश्वर हर एक निराशा को आशा में बदलते हैं। हमारी इस बहन के ऊपर कृपा बना करके रखें। हम अपने बेटे सैमुएल सिद्धू के लिए, जो शंटी सिद्धू के बेटे हैं, बठिंडा में रहते हैं, लगातार बुखार से पीड़ित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज भी करते हैं। परमेश्वर पिता का अनुग्रह उनके साथ हो और वो उन्हें चंगाई मिल सके। इसी के साथ भोपाल में रहने वाले भाई चंद्रभान के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिन्हें तेज बुखार है बहुत लंबे अरसे से और वो जा नहीं रहा है। परमेश्वर पिता उन्हें भी स्पर्श करें प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से और उन्हें चंगाई मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं बहन अंजनी पैकरा के लिए। मिर्गी रोग से वो ग्रसित हैं और कई बार अटैक आता है और वो बहुत निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अचेतन जब अवस्था आती है जीवन और मृत्यु के बीच में, परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि हमारी उस बहन को चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रंजना मसीह के लिए। वो मिशनरी हैं IM की और इन दिनों वो बीमार हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और उनका हार्निया भी एनलार्ज्ड है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता उपाय करें उनके लिए कि उनका ऑपरेशन हो सके किसी अच्छे हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ जितनी भी आर्थिक जरूरतें हैं उनकी, वो आर्थिक जरूरतें भी उनकी पूरी हो सके। हम परमेश्वर पिता से निवेदन करते हैं ट्रांसफर्स के लिए। हमारे भाई जो हमारे लगातार इस आराधना में सम्मिलित होते हैं, भाई निखिल क्रिश्चियन, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनका स्थानांतरण मध्य प्रदेश के जबलपुर डिवीजन से गुजरात हो सके और अहमदाबाद उनका निवास स्थान है, वहां उन्हें पोस्टिंग मिल सके। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं मिसेस प्रणय कृति व्यवहार के लिए, जो फार्मासिस्ट हैं और छिंदवाड़ा जिले में काम करती हैं। उनका स्थानांतरण बालाघाट जिले में हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जैस्मिन आनंद के लिए, और उनके लिए अनुरोध आया कि उन्हें ऑफर मिला है, नौकरी का ऑफर दिल्ली या मुंबई में। परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उनका मार्गदर्शन करे और उन्हें एक अच्छी जगह नौकरी मिल सके। वैसे वो अभी जॉब पे ही हैं जालंधर में, और नई स्थान पर उनकी नियुक्ति हो सके। हम बहन रोजी सिंह की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका निवेदन बार बार ऑनलाइन हमें प्राप्त होता, उनकी बहन का। हम उनसे पूछते तो हैं कि उन्हें क्या हुआ है, और शायद वो पढ़ती नहीं है हमारे संदेशों को, तो हमें पता नहीं चल पाता कि उन्हें क्या तकलीफ है। फिर भी परमेश्वर जानते हैं, हम नाम ही पुकार दें तो बहुत है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर पिता हमारी बहन रोजी सिंह को चंगाई प्रदान करे।
उसी प्रकार हम एक परिवार के लिए जो बिखर गया है विवाह के पश्चात, उनके एक होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बेटे शहनवाज और बेटी लिली, इन दोनों के मध्य पारिवारिक विवाद समाप्त हो, आपस में बैठे बातचीत करें और एक दूसरे से क्षमा मांगे और फिर से अपने वैवाहिक जीवन के आनंद को वो बिता सके। राजा सुलेमान ने लिखा है कि सूर्य के नीचे इससे बेहतर बात कोई और हो नहीं सकती कि पति अपने पत्नी के साथ रहे और आनंद मनाए। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप हमारे दिल की, हृदय की एक एक बातों को जानते हैं। ये निवेदन इसके पहले कि ये लिखे जाते या हमें कहे जाते, आप जानते हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। परंतु हम आपको मान सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, इसलिए कि आप सर्वथा इसके योग्य परमेश्वर हैं। हमारी विनतियों को सुनते हैं। हमें आदेश है प्रभु यीशु मसीह की तरफ से कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, परमेश्वर पिता तुम्हारी विनती को सुनेंगे, उसका उत्तर देंगे। तो पिता, इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। खुशबूदायक सुगंध के रूप में ये ग्रहण योग्य हों। पिता, कलीसिया के लिए जो यहाँ उपस्थित है और अदृश्य कलीसिया के लिए जो ऑनलाइन उपस्थित है, सभी भाई बहनों के लिए जो आज इस ऑनलाइन सेवा में सम्मिलित हैं और आने वाले दिनों में सम्मिलित होंगे, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी यही विनती है पिता कि हम आत्मिकता में आगे बढ़ सकें और अपने आत्मिक जीवन को बलिष्ठ बनाएं, शैतान के चालों से अपने आप को बचा करके रखें। आपके वचन में लिखा है कि ज्यों ज्यों तुम उस दिन को आते हुए देखो, अर्थात अंत के दिनों को, और हम जानते हैं कि जिस समय से हम होकर गुजर रहे हैं वो अंत के दिन है, तो वचन कहता है तुम और भी ज़्यादा एक दूसरे से संगति करना नहीं चूको। हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखें, संगति रखें, एक दूसरे को आत्मिक रूप से बलिष्ठ करें, बलवंत करें। पिता, आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपने इस निवेदन को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा प्रदत्त की गई अपरंपार आशीषों को भौतिक, शारीरिक एवं आत्मिक रूप से जो हमें मिलती हैं, उन्हें स्मरण करते हुए अपने धन्यवादी मनों को प्रभु के समक्ष प्रकट करेंगे अपनी भेंटों को देने के द्वारा। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य, सेवा के कार्य अथवा कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य के लिए अर्पित करना चाहते हैं, तो वे हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे। सब कुछ है तूने दिया, उसके बदले मैं क्या दूं।
सब कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं। सब कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है तेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग में विराजने वाले परमेश्वर, आज की इस सुबह एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों की समीपी में आते हैं अपने धन्यवादी हृदयों के साथ और इन भेंटों के साथ। प्रभु प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि ये भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रभु इन भेंटों को आप छूइए, इन्हें अपना स्पर्श प्रदान करिए प्रभु, और इन भेंटों को आप आशीषित करिए। यही कामना हम इस समय आपसे करते हैं प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे हृदय धन्यवाद से भरे हुए हैं। और जैसा कि अभी हमने गीत में भी गाया कि सब कुछ आपने दिया है प्रभु, हमारा खुद का स्वयं का हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये देह भी जिसे हम अपनी खुद की समझते हैं प्रभु, ये भी आपकी है, क्योंकि आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमें मोल ले लिया है। एक कीमत उन्होंने चुकाई है, और उनके इस महान बलिदान के लिए, उनके इस महान प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु कि आने वाले समय में जब इन भेंटों का उपयोग आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया जाता है, तो इन भेंटों के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला हो सके, और बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को और उनके बलिदान को और उनके प्रेम को जानने और पहचानने वाले हो सके। प्रभु आगे की शेष आराधना को हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। अभी तक प्रभु जैसे आपने अपनी अगुवाई हमें प्रदान की है, अपनी उपस्थिति प्रभु आपने हमें प्रदान की है प्रभु, आगे भी आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई हमें मिलने वाली हो सके। हम अपने हृदयों को तैयार करें और इन बातों को जानने की कोशिश करें कि आपका कलाम, आपका वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। एक बार फिर से प्रभु हम हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ
अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, अय्यूब की पुस्तक अध्याय 19 पद 23 से 27। अय्यूब 19 पद 23 से 27। इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 पद 10 से 14। फिलिपियों अध्याय 3 पद 10 से 14। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 19 पद 23 से लेकर 27 तक। भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, और लोहे की टाँकी और शीशे से वे सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। दूसरा पाठ मैं नए नियम से पढ़ लूंगी। फिलिपियो अध्याय 3 पद 10 से 14 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ा चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24 पद 25 से 31। लूका 24 पद 25 से 31। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसकी पद संख्या 25 से लेकर पद संख्या 35 तक हम पढ़ेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन दोनों से कहा जो उनके साथ चल रहे थे, लेकिन उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना था, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब यीशु ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके
सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और यीशु के ढंग से ऐसा जान पड़ा कि यीशु आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर यीशु को रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन बहुत ढल गया है। तब यीशु उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब यीशु उनके साथ भोजन करने बैठा, तब यीशु ने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचान लिया, और यीशु उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की सारी बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हम सब के लिए यह सुनहरा समय होगा जब हम अपने जीवित परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है 3 उपाय करने के द्वारा यीशु की पहचान में आड़े आई बाधाओं को दूर कीजिए एवं अपने जीवन में जीवित यीशु को पहचानिए। 3 steps to remove the hurdles between you and Jesus and recognize the living Jesus in your life। लेकिन इससे पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत ऊंचे स्वर से गाएं, क्योंकि यह गीत हमारे यहोवा को अति स्तुति प्रदान करता है। और गीत के बोल हैं, यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सब हुआ।
भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। यहोवा शामा भी तू जो रहता साथ साथ, यहोवा आला भी तू मेरा चौपाल साथ साथ। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा, यहोवा यहोवा यहोवा। है पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। है पाक यहोवा साफा, तू शाफी कौम का। है पाक यहोवा निसी, तू झंडा कौम का। है पाक यहोवा साफा, तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, तुझ पे रखे ईमान हो मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, हो मसीह ईमान हो मसीह मेहरबान। जो भी चाहे हो जाएगा, यहोवा 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 यहोवा। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। जो मसीह में मुजस्सब हुआ, यहोवा 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 यहोवा। पिछले रविवार हमारे मनन चिंतन का विषय था 3 बातें जिसकी वजह से हम जीवित यीशु को अपने जीवन में पहचान नहीं पाते हैं। 3 things because of that we do not recognize living Jesus in our life। आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि संदेश के प्रारंभ में मैंने 2 प्रश्न आपसे पूछे थे। पहला प्रश्न था
क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उनकी मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर या मृत्यु की शक्ति पर विजय प्राप्त की और वे आज जीवित हैं या जिंदा परमेश्वर हैं? यदि ये प्रश्न आपके सामने रखूं तो मुझे पता है कि सबका जवाब हाँ में ही होगा। लेकिन एक और प्रश्न मैंने किया था, वो दूसरा प्रश्न, और वो गंभीर प्रश्न है। और ये ऐसा प्रश्न जो मैंने पूछा था आपको सोचने पर मजबूर करेगा। इस प्रश्न का उत्तर पाना प्रत्येक मसीही के लिए अनिवार्य है। इतना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अनिवार्य मतलब कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आपको इसका उत्तर ढूंढना ही है, पाना ही है। और प्रश्न ये था कि यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु जीवित हैं, तो प्रश्न ये था क्या वो आपके जीवन में जीवित हैं? क्या जीवित यीशु आपके व्यवहार में, आपके आचरण में, आपके चरित्र में, आपके चाल चलन में, आपकी बातों में जीवित हैं? और यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है, तो ये प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु की पहचान आपके जीवन में है। और यदि आपका उत्तर नहीं में है, तो आप उन दो मुसाफिरों के समान हैं, उन दो यात्रियों या पथिक के समान हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिवस, उसकी संध्या में यात्रा कर रहे थे इम्माउस नामक गांव की ओर। यरूशलेम से इम्माउस की उनकी यात्रा थी और वे पैदल जा रहे थे। एक पद निकालिएगा लूका से ही 24वां अध्याय 15वां पद पढ़िएगा। जब वे बातचीत करते हुए और जब वे ये दोनों अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे, तो एक अद्भुत घटना घटती है। पढ़िएगा। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। और उसके बाद पद 16 पढ़िएगा। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, तो वे दोनों साथ साथ जा रहे थे। जो भी घटना चक्र उन दिनों घटित हुआ था यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु मसीह से संबंधित, उसके ऊपर वो चर्चा कर रहे थे। और इसी मध्य प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लेते हैं उनकी यात्रा में। लेकिन लिखा है कि वो यीशु को पहचान नहीं सके। कितना अद्भुत है कि प्रभु यीशु मसीह उन दो मुसाफिरों के साथ बातचीत करते हुए चल रहे थे, परंतु उन्होंने 3 बातों की वजह से जीवित यीशु को नहीं पहचाना। और ये हमारे साथ भी होता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी जीवन यात्रा में हमारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन जैसा उनके साथ घटित हुआ, 3 वजह, 3 कारण कि वो यीशु को नहीं पहचान पाए, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो पहली वजह जिसके कारण वो यीशु को नहीं पहचान पाते हैं, वो था कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए परदेशी थे। वो बहुत कुछ जानते थे यीशु के बारे में, लेकिन यीशु उनके लिए परदेशी थे, अनजान अजनबी व्यक्ति। पद 18 पढ़िएगा, लूका 24:18। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता हाँ, कि वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, क्या तू अकेला परदेशी है? अनेक मसीही प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, परंतु जीवित प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके आचरण में, उनके स्वभाव में, जैसा मैंने पहले बताया, उनके व्यवहार में, उनके चरित्र में जीवित यीशु दिखाई नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह को अनेक मसीही अपने दिमाग से या मस्तिष्क से जानते हैं, परंतु दिल से नहीं जानते।
इसलिए आज भी प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ उनके लिए अनजान है, परदेशी है, अजनबी है, परंतु उनके जीवन के कारण गैर मसीहियों के लिए भी प्रभु यीशु मसीह अजनबी है। दूसरी वजह उन दो मुसाफिरों के लिए यीशु को नहीं पहचानने की यह थी कि वे यीशु को इसलिए नहीं पहचान सके। 16वें पद का प्रथम हिस्सा पढ़िएगा, लूका 24 16वें पद का प्रथम हिस्सा। क्योंकि शैतान ने उनकी आंखों को बंद कर रखा था। पढ़िएगा। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। हाँ, वे यीशु को पहचान नहीं सके, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। और फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि अनेक मसीही जीवित यीशु की पहचान अपने जीवन में इसलिए कायम करके नहीं रख पाते हैं क्योंकि संसार का ईश्वर, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पद के अनुसार पढ़ चुके हैं हम पिछले रविवार को। हम सब जानते हैं कि संसार का ईश्वर हमारी बुद्धि को अंधी कर देता, आत्मिक बुद्धि को, आत्मिक आंखों को, कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान सकें। और अनेक मसीहियों के लिए बड़ा कठिन है, उनकी आंखें बंद हैं। संसार के लिए आंखें खुली, लेकिन यीशु के लिए आंखें बंद है। तो कैसे पहचानेंगे वो यीशु को? और शैतान का ये काम होता है कि वो अनेक मसीहियों को सांसारिक उलझनों और सांसारिक दिनचर्या में फंसा कर रखता है और प्रभु यीशु मसीह की पहचान उनके जीवन में नहीं बन पाती है, उजागर नहीं बन पाती है। तीसरी वजह मैंने बताया था पिछले रविवार को कि वे प्रभु यीशु मसीह को, वे दो मुसाफिर जो थे, इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि यीशु को लेकर उनकी अपेक्षाएं कुछ और थी। 21वां पद पढ़िएगा, लूका 24 का 21वां पद। यहाँ लिखा है, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल का छुटकारा देगा। हाँ, उनको आशा थी कि प्रभु यीशु मसीह गुलामी से उन्हें आजाद करेंगे, रोम के राजा की गुलामी से, उसकी अधीनता से। और रोम का राजा कैसर था जिसके वो गुलाम थे और अपनी आजादी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में वो देखते हैं और सोचते हैं कि यही उन्हें आजादी देगा। तो उनकी अपेक्षाएं थी यीशु को लेकर। और हमने सीखा था कि अनेक मसीह जीवित यीशु को अपने जीवन में इसलिए नहीं पहचान पाते हैं। यीशु को जानते हैं, कई बातों को जानते हैं, लेकिन जीवित यीशु को नहीं पहचान पाते कि वो प्रभु यीशु मसीह से अपने वर्तमान जीवन में शारीरिक चंगाई पाने, भौतिक सुख सुविधा की वस्तु को पाने, सफलता आशीष पाने की अपेक्षा रखते हैं। 1 कुरिन्थी 15वां अध्याय 19वां पद पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये पद है और मैं समझता हूँ ये पद बहुतों की आंखों को खोलेगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक सबसे अधिक अभागे हैं। इसी जीवन में मसीह से आशा ना रखें। हम प्रभु यीशु मसीह से आशा मौत के बाद रखें, जो हमें अनंत जीवन प्रदान करेंगे। एक ऐसा जीवन जो युगानी युग के लिए होगा, एक ऐसा जीवन जिसे हम उनके साथ ही व्यतीत करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। तो हम प्रभु यीशु मसीह से अपेक्षा करें उस जीवन के लिए जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है, उस जीवन के आनंद के लिए उसकी अपेक्षा करें। इसी जीवन में भौतिक सुविधाओं को पाने के लिए, आशीषों को पाने के लिए, अनेक प्रकार की आशीषें। आजकल बहुत से प्रचारक हो गए हैं, बहुत अच्छे नपे तुले शब्दों के साथ स्टेज में इधर से उधर घूमते हुए माइक पकड़कर इसी प्रकार की बातें करते हैं। हमें सावधान रहने की जरूरत है। इसी जीवन में वो आशीषों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं। आप सावधान हो जाइए ऐसे प्रचारकों से, क्योंकि वचन हमसे यही कहता है कि अंत के दिनों में ऐसे बहुत से लोग उठ खड़े होंगे जो लोगों को भरमाएंगे। तो इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह से आप उम्मीद ना करें। पिछले रविवार के संदेश को यदि आपने पूर्ण रीति से नहीं सुना है तो सुनिए, ये YouTube पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। 3000 से अधिक लोगों ने इसे देखा सुना है। आप भी देखिए, सुनिए, आशीषित होइए। और फिर से कहूँगा
लाइक कीजिए हमारे प्रोत्साहन के लिए, कमेंट्स लिखिए और सुसमाचार प्रचार का हिस्सा बनिए उसे शेयर करके। आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। जब उन दोनों मुसाफिरों ने, अर्थात जो पिछले रविवार को मैंने आपको बताया था, उस घटना क्रम के बाद जब उन दोनों मुसाफिरों ने अर्थात लूका ने और क्लियोपास, ये दोनों की बातें जब समाप्त हुई तो पढ़िएगा पद 25, प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों। हाँ, प्रभु यीशु मसीह एक प्रकार से उन्हें झिड़कते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम मूर्ख हो, निर्बुद्धि यानी मूर्ख, तुम मूर्ख हो। और वो कहते हैं कि वचन पर विश्वास करने में मंदमतियों। मैंने अंग्रेजी में देखा निर्बुद्धियों के लिए फूलिश शब्द आया है और मंदमतियों के लिए स्लो टू बिलीव, अर्थात विश्वास में कमजोर होना। विश्वास करना लेकिन विश्वास में बलवंत नहीं होना, विश्वास में कमजोर होना। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें इस प्रकार की बातें कहते क्योंकि यीशु की पहचान उनके जीवन में नहीं थी। अब यकीन मानिए कि यदि ये पहचान किसी मसीही के जीवन में उसके मृत्यु के पहले नहीं बन पाती और वो प्रभु यीशु के सिंहासन के पास पहुंचेगा न्याय के दिन में, और प्रभु यीशु मसीह उससे ऐसा कहेंगे कि तुम मूर्ख हो, तुमने पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना। आपको लगेगा कि संत पौलुस की बात बिल्कुल सही है, हमने इसी जीवन में मसीह से आशा रखी और हम सबसे अधिक अभागे मनुष्य हैं, मोस्ट मिजरेबल मैन ऑन द अर्थ, सबसे अधिक अभागे मनुष्य। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें मूर्ख और विश्वास में कमजोर जरूर कहते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात इन दोनों शिष्यों की मुझे समझ में आई, वो ये कि इन दोनों ने विवाद नहीं किया यीशु से। खड़ी भाषा में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे बातचीत की थी। उन्होंने ये विवाद नहीं किया कि कैसे आप कह रहे हो कि मैं मूर्ख हूं, हम इतनी बातें जानते हैं, तू परदेशी आदमी क्या जानेगा, तुझे कुछ भी नहीं मालूम। उन्होंने विवाद नहीं किया यीशु से। और दूसरी और अच्छी बात कि ये यीशु के साथ चलते रहे, ये नहीं कहा कि चल जा, मूर्ख हमें कह रहा है, मूर्ख तू है। ऐसा उन्होंने यीशु से व्यवहार नहीं किया, यीशु का साथ नहीं छोड़ा। और जब दोनों यीशु के साथ साथ चलने लगे तब यीशु ने क्या किया, पद 27 पढ़िएगा, लूका 24:27वां पद। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह की महानता कि ऐसे दो लोग जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन जब उन्होंने यीशु का साथ नहीं छोड़ा है तो यीशु ने उन्हें पवित्र शास्त्र की वो सारी बातें जो वो समझ नहीं रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें समझा दिया। हमारे लिए शिक्षा, जीवन यात्रा में जब हम यीशु का साथ नहीं छोड़ते हैं तो वो बातें जो हमारी नासमझी की होते हैं, हमारी मूर्खता की होती, यीशु हमें समझाते हैं। मेरे साथ ये हुआ, आपके साथ भी ये जरूर होगा। हम साथ चलना ना छोड़ें यीशु के। यदि थामा है हाथ यीशु का तो उसे ना छोड़े। बहुत सी बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यीशु हमें समझाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। यदि जल्दी से निकालें एक पद, यूहन्ना 14वां अध्याय 26वां पद देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने सारा इंतजाम किया है। इनके साथ तो प्रभु यीशु मसीह फिजिकली थे, यानी भौतिक रूप से प्रभु यीशु मसीह थे, स्वयं उपस्थित थे, लेकिन आज हमारे साथ उपस्थित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। पवित्र आत्मा उन्होंने हमें भेजा है और वो हमें समझाते हैं। पढ़िएगा यूहन्ना 14:26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ये पवित्र आत्मा है।
प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को समझाया है, सिखाया है पवित्र शास्त्र की बातों को जिसे वो नहीं समझ रहे थे। और आज पवित्र आत्मा है जो हमें समझाता है। यकीन मानिए उन्होंने मुझे समझाया है बहुत सी बातें। मैं पढ़ता बहुत कम हूँ दूसरे स्थानों से, वो ही समझाते हैं जिन्हें आपके सामने मैं रखता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान यदि आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं तो मूर्ख नहीं समझदार बनिए, और विश्वास में कमजोर नहीं परंतु बलवंत बनिए। आ जाएं फिर से लूका 24 और 28वें पद के प्रथम हिस्से को पढ़िएगा। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे हाँ, जहां वे जा रहे थे। वो जा रहे थे और वहां पहुंच गए, अर्थात उनकी मंजिल आ गई है और यीशु तब तक उनके साथ साथ चले हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा समझाने के पश्चात भी रहस्योद्घाटन प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया, समझा दिया प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र की उन बातों को जो उनके संबंध में थी, भविष्यवाणी के रूप में भविष्यवक्ताओं ने कही थी। वो ना समझ थे, यीशु ने सब समझा दिया। लेकिन आश्चर्य है कि तब तक उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं था। कहीं यही हाल तो हमारा भी नहीं है। हम बाइबल पढ़ते हैं अनेकों बार, अनेक प्रचारकों के प्रचार को भी सुनते हैं अनेक बार, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की पहचान हमारे जहन में नहीं बन पाती है। और वहां आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता और है। यदि ये हमारे जीवन में होगा कि तमाम कोशिशों के बाद, प्रभु यीशु मसीह की तमाम कोशिशों के बाद, पवित्र आत्मा के बहुत समझाने के बाद भी यदि हम नहीं समझेंगे तो यीशु आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यीशु के ढंग से लगा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। उन दोनों के साथ भी ऐसा हुआ है। लिखा है 28 पद के दूसरे हिस्से में, उसके ढंग से। उसके ढंग से का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। हमारा जो शरीर है कभी कभी कुछ कहता नहीं है, लेकिन हमारा शरीर भी बहुत कुछ कह जाता है। हमारे एक्शन से बहुत कुछ कह जाता है। वो हाँ भी कह जाता है, नहीं भी कह जाता है। प्रभु यीशु मसीह के ढंग से ऐसा प्रतीत हुआ कि यीशु आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। तब उन दोनों ने 3 कार्यों को किया। आगे आप पढ़ेंगे, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 3 कार्यों को किया है उन्होंने, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें निराश नहीं किया। जब उन्होंने इन 3 कार्यों को किया है, यीशु को पहचानने के लिए 3 कार्यों को, तब क्या हुआ, पढ़िएगा 31वां पद, लूका 24 का 31वां पद। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। तब उनकी आंखें खुल गई। अभी तक जो आंखें बंद थी, वचन को समझाए जाने के बाद भी आंखें नहीं खुली उनकी, 3 काम को करने के द्वारा उनकी आंखें खुल गई हैं। और लिखा है कि उन्होंने यीशु को पहचान लिया। आज आपके लिए वचन ये है कि यदि 3 कार्य जैसे मैं अभी बताना चाहता हूं आपको, आप करेंगे तो यीशु की पहचान आपके जीवन में भी बनेगी। जीवित यीशु की पहचान। आप जीवित यीशु के साथ इस जीवन को व्यतीत करेंगे और लोग देखेंगे आपके जीवन में यदि परिवर्तन है तो लोग देखेंगे उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। आज क्यों बहुत से लोग मरहूम है, महरूम है परमेश्वर के वचन से? इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में जीवित यीशु दिखाई नहीं देता। और आज का विषय जो आपके सामने रख रहा हूं वो यही है। 3 कार्यों को अवश्य कीजिए। अवश्य यानी यू मस्ट डू।
3 कार्यों को अवश्य कीजिए। यदि आप करेंगे तो आप जीवित यीशु को अपने जीवन में पहचानेंगे और दूसरे लोग आपके जीवन को देखकर यीशु को पहचानेंगे। 3 things you must do to recognize living Jesus in your life. 3 कार्यों को अवश्य कीजिए यदि आप जीवित यीशु को अपने जीवन में पहचानना चाहते हैं तो। इस विषय को कुछ इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं, 3 कार्यों को करने के द्वारा प्रभु यीशु की पहचान में आड़े आई या रुकावट बनी या बाधा बनी, बातों को दूर कीजिए और जीवित प्रभु यीशु को अपने जीवन में पहचानिए। टेक 3 steps to remove the hurdles, to remove the obstacles between you and Jesus and recognize the living Jesus in your life. पहला कार्य जो उन्होंने किया हम उसे देखेंगे, और जो पहले कार्य में उनकी 4 प्रतिक्रियाएं, यदि और वो प्रतिक्रियाएं पॉजिटिव हैं, सकारात्मक प्रतिक्रियाएं, पॉजिटिव रिएक्शन है उनका, ये पॉजिटिव रिएक्शन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। उन्होंने पहला काम जो किया है, पढ़िएगा पद 29 का पहला हिस्सा। परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका। उन्होंने यीशु को रोका है। यीशु के ढंग से प्रतीत हुआ कि यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं, परंतु उन्होंने यीशु को रोका है। एक बार नहीं रोका, अनेक बार कहा होगा। NIV बाइबल मैंने देखा, वहां लिखा दे अर्ज्ड हिम स्ट्रांगली। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को दृढ़ता पूर्वक उन्होंने आग्रह किया प्रभु यीशु मसीह से, रुक जाइए, आप रुक जाइए, हम आपको जाने नहीं देंगे, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी हैं, आप हमारे साथ समय बिताइए। 15वां पद पढ़िएगा, लूका का 24वां अध्याय 15वां पद। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। ये पहला कदम था यीशु का, उनके साथ उनकी बातचीत में शामिल होने का, उनकी जिंदगी को स्पर्श करने का पहला कदम यीशु ने उठाया। और दूसरा कदम ये उठाते हैं, यीशु को रोकते हैं, दृढ़ता पूर्वक रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं, आप रुक जाइए। और दूसरी बात, इसी के आगे पढ़िए पद 29 में, उन्होंने यीशु को रोका, उसके बाद हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या उन्होंने हो चली प्रभु है। यीशु मसीह से दूसरा निवेदन किया, हमारे साथ रह। और ये निवेदन भी बहुत अच्छा, वो यीशु की संगति अपने जीवन में चाहते थे। यीशु को उन्होंने रोका है और यीशु से निवेदन वो कर रहे हैं कि हमारे साथ आप रहिए, थोड़ा समय हमारे साथ व्यतीत कीजिए। उन्होंने तीसरी प्रतिक्रिया, इसके आगे पढ़िएगा। क्योंकि संध्या हो चली है। हाँ, कारण बताते हैं वो, रुक जाने का कारण, साथ रहने का जो कारण है वो ये है, वो कहते हैं संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। दिन बहुत ढल गया है। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही प्रतिक्रिया की जैसे अपेक्षा या प्रतीक्षा कर रहे थे। चौथी प्रतिक्रिया क्या होता है, पढ़िएगा अंतिम हिस्सा इस तब वह उनके साथ रहने के लिए रहने के लिए भीतर गया। हाँ, तब यीशु उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं और तब तक वे अपने घर के द्वार को खोल चुके थे और यीशु द्वार खुलने के बाद भीतर प्रवेश करते। दोनों परिस्थितियों में, यदि उनके परिवार के लोग रहे होंगे,
उन्होंने खोला होगा, किसी भी परिस्थिति में द्वार खुला है और यीशु ने भीतर प्रवेश किया है उनके साथ समय व्यतीत करने के लिए। क्या सीखते हैं? हमारी विचार प्रतिक्रियाएं होना चाहिए और ये सकारात्मक प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए यदि हम यीशु की पहचान अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह को रोक लीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मेरे लिए रुक जाइए, मैं आपके साथ साथ चलना चाहता हूं, मैं आपको पहचानना चाहती हूं। प्रभु रुक जाइए मेरे लिए, दृढ़ता पूर्वक आग्रह कीजिए और कहिए दूसरी बात कि प्रभु मेरे साथ रहिए। इस संसार में मैं बहुतों के साथ रहा हूं, मैंने दुख उठाए हैं, पर आप मेरे साथ रहिए। जब यीशु को पकड़ने के लिए महायाजकों ने सिपाहियों को भेजा तो वे यीशु के उपदेश को सुनने लगे, उन्होंने यीशु को गिरफ्तार नहीं किया, वो खाली हाथ लौट आए। तो महायाजकों ने उनको डांटा कि हमने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था तुमने वो काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं यीशु को गिरफ्तार करके लाए। तो उन्होंने कहा कि यीशु ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इतनी मधुर और अच्छी बातें करते हैं जैसा किसी मनुष्य ने आज तक कभी नहीं कहा और हमने कभी सुना भी नहीं। यीशु की वाणी कोमल वाणी, और हम उसे सुने, हम कहें कि प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहती हूं, रहना चाहता हूं। और तीसरी प्रतिक्रिया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कारण बतलाया था। आप कहिए कि प्रभु मेरी आयु बहुत ढल गई है, मैंने अपना जीवन अब तक यूं ही बर्बाद किया है आपके बगैर, रुक जाइए, मेरे साथ रहिए, अब मैं आपके साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं या चाहती हूं। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बेअर्थ व्यतीत हो गया, बिना मतलब का मैंने व्यतीत किया। संध्या हो चली है, दिन बहुत ढल गया है, उन्होंने कहा हमारी उम्र बहुत ढल गई है। हो सकता है बहुतों की उम्र बहुत ज्यादा हो, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो, अभी तक यीशु की पहचान नहीं बनी है तो रोक लीजिए यीशु को, कहिए मेरे साथ आप रहिए। और चौथी प्रतिक्रिया हमारी होनी चाहिए कि हम अपने दिल के दरवाजे को खोल दें। उन्होंने अपने घर के दरवाजे को खोला, जैसे ही खोला यीशु भीतर गए हैं। हमें भी दरवाजा खोलना है। प्रकाशित वाक्य 3:20 मैं समझता हम सभी को बहुत पसंद है। प्रकाशित वाक्य 3:20 वहां लिखा है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ये यीशु आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। क्या प्रतिक्रिया? वो कहते हैं मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और मैंने पढ़ा एक चित्रकार के बारे में, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते थे। ये पेंटिंग हो सकता है आपके घर पर भी हो, मेरे घर पर है ये, जहां पर उस चित्रकार ने एक दरवाजा बनाया है और उसके सामने यीशु खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। जब वो उसने पेंटिंग बनाई तो अपने मित्र को दिखाया, मित्र से कहा कि देख यार अपनी बता कैसी लगी मेरी पेंटिंग। तो मित्र ने कहा कि यार तूने एक गलती कर दी, दरवाजा तो बनाया लेकिन कुंदा नहीं लगाया तूने, ये गलती है, तू इसे सुधार। तो चित्रकार कहता है कि यही तो इस चित्र की खूबी है कि ये द्वार भीतर से बंद है, ये द्वार बाहर से खुला है जहां पर यीशु खटखटा रहे हैं। बहुत बार हम अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लेते हैं, यीशु भीतर आए तो कैसे आए? हमारा दिल का दरवाजा संसार के लिए खुला, हमारी आंखें संसार के लिए खुली, हमारा दिल खुला और यीशु के लिए बंद है, कैसे पहचान बनेगी? दूसरी बात कि यीशु के साथ रहने की एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए।
हमारे मन में। यहां पर एक पद पढ़िएगा, 32वां पद, 32, लूका 24 का 32। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई थी मार्ग में, अर्थात प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई थी। और इच्छा ये उत्पन्न हुई कि ये हमारे साथ रुक जाए, हमारे साथ ठहर जाए, हमारे साथ अपना कुछ समय बिताए। और ये इच्छा है इंटीमेसी विद क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के साथ अंतरंग संबंध स्थापित करना। ऐसा संबंध जिसका उदाहरण दिया गया पति और पत्नी के मध्य में संबंध होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा संबंध हमारा बन जाए कि दुख सुख के हम साथी हो जाएं। आज भजन संहिता 27 पढ़ा हमने, उसके चौथे पद को पढ़िएगा। भजन संहिता 27 उसका चौथा पद। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने मैं पाऊं। जीवन भर यहोवा की संगति में बिता दूं। भवन में रहने पाऊं का मतलब ही है प्रभु की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना। ऐसा नहीं कि सांसारिक दायित्वों को आप छोड़ करके इसी में लगे रहें, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे हम पूरा करें, और साथ ही साथ परमेश्वर के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व है, उसे भी हम पूरा करें। जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं और उसकी मनोहरता पर ध्यान में करता रहूं। ये दाऊद की इच्छा थी। ये घनिष्ठ संबंध था, इंटीमेसी, घनिष्ठ संबंध परमेश्वर से बना करके रखना। 10वां पद इसी का पढ़िए। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। कोई हमारे साथ नहीं रहेगा। एक समय मेरे लिए भी था कि मेरी मां जीवित थी, पर आज नहीं है। हमारे जो पूर्वज हैं हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे, लेकिन ये यीशु है, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक हमारे साथ रहते हैं। जय मसीह, हमें कभी भी नहीं छोड़ते। मेरे माता पिता ने तो छोड़ दिया, दाऊद कहते हैं, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा, वो मेरे साथ साथ चलेंगे। एक और पद मुझे बहुत अच्छा लगता है, भजन संहिता 73 पढ़िएगा, 25वां पद, बहुत अच्छा। मैं अनेक बार उसका संदर्भ देता हूं, पढ़िएगा। साम 73 25वां 25th वर्ष, उसका दूसरा हिस्सा। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ और नहीं चाहता। एक वर दाऊद ने मांगा, धन संपत्ति का वरदान नहीं, किसी शत्रु के ऊपर विजय होने का वरदान नहीं, अपने देश की सीमाओं को बढ़ाने का वरदान नहीं, अपनी उम्र बढ़ाने का वरदान नहीं। उसने ये मांगा कि परमेश्वर मैं आपके साथ रहूं। और ये भजन आसाफ ने लिखा है, और वो लिखते हैं कि तेरे संग पृथ्वी पर रहते हुए मैं कुछ नहीं चाहता, लंबी उम्र नहीं चाहता, जिसके लिए आजकल बहुत से लोग कोशिश करते हैं। प्रचारक भी बहुत प्रचार करते हैं चंगाई का, धन दौलत मिलने का, सुख सुविधा, सफलता, सुरक्षा, ये सब मिलने का भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन ये पढ़ लीजिए, यहां लिखा है, मैं तेरी संगति चाहता हूं, मैं तेरी उपस्थिति अपने जीवन में चाहता हूं। और इसी का 28वां पद पढ़िए। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। परमेश्वर के समीप रहना हमारे जीवन का भी ये लक्ष्य हो जाए। तो आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, हम आ जाएं फिर से लूका 24 पर, पढ़िएगा 30वां पद, उसका प्रथम हिस्सा। जब उनकी प्रबल इच्छा होती है यीशु के साथ उसकी संगति में रहने की, तब क्या होता है? जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, जब वह अर्थात यीशु उनके साथ भोजन करने के लिए बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। अब पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3:20, जहां हमने
सीखा था कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। और आगे क्या लिखा है ये पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 3:20 का दूसरा हिस्सा। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ उनके निवास स्थान में उन्होंने प्रवेश किया है। उन्होंने कहा होगा कि प्रभु भोजन कर लीजिए, यद्यपि अभी तक नहीं पहचाना उन्होंने कहा होगा कि भोजन कर लीजिए। प्रभु यीशु मसीह उनके आग्रह को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि कोई अपना द्वार खोलेगा तो मैं भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और यीशु भोजन करने के लिए उनके साथ बैठते हैं। और अब पढ़िएगा क्या हुआ है, 30वां पद, लूका 24 30वां पद, उसका दूसरा हिस्सा। और यहाँ पर लिखा है तो दूसरे हिस्से में, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। अब ये बड़ा आश्चर्यजनक है। घर किसका था? उन दोनों का घर, या उन दोनों में से किसी एक का घर। तो आवभगत किसको करनी थी? उन दोनों को करनी थी। रोटी किसे परोसना था? रोटी किसे हाथ में लेना था? हाथ में लेकर परोसना था। ये काम तो उनका था। लेकिन हम यहाँ पर अद्भुत रीति से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं रोटी ले लिया, रोटियां रखी वहां भोजन करने के लिए। यीशु ने स्वयं उठा लिया है उन रोटियों को। तो जरूर इसका गहरा अर्थ होगा। क्यों किया है यीशु ने? तो हम देखेंगे दो बातों को। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे। क्या सिखाना चाहते थे? कि वे जीवन की रोटी हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है। जितनी रोटी, जैसे रोटी मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, बिना रोटी के हमारा जीवन संकट में पड़ जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि यीशु मसीह हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जरूरत है, प्रथम जरूरत है। जैसे रोटी मनुष्यों के लिए पहली जरूरत होती है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रथम जरूरत है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते थे कि रोटी जिसके लिए उन्होंने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है, केवल रोटी नहीं है परंतु उनकी देह है। ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह थी। जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में उस रोटी को बदला है, उसका स्वरूप बदल गया है। यकीन मानिए। पढ़िएगा लूका 22 उसका 19वां पद। प्रभु यीशु मसीह अंतिम ब्यारी के लिए, प्रभु भोज की विधि की स्थापना के लिए अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। 12 के 12 शिष्य वहां उपस्थित हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? रोटी को लेकर 19वां पद पढ़िएगा, लूका 22 का 19वां। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। तो उन दोनों के निवास स्थान पर भी प्रभु यीशु मसीह ने यही किया। रोटी को लिया है, धन्यवाद दिया है परमेश्वर को और तोड़ा है। और अंतिम भोज के समय जब प्रभु भोज विधि की स्थापना उन्होंने की है, तब भी उन्होंने जब शिष्यों को रोटी दिया है तो रोटी हाथ में लिया है, धन्यवाद दिया परमेश्वर को, फिर उसे तोड़ा है, शिष्यों को दिया है और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। तो ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह है, केवल रोटी नहीं। उन दोनों शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए पहचाना क्योंकि उन्होंने रोटी में प्रभु यीशु मसीह को देखा है। प्रभु भोज की रोटी में हमें यीशु को देखने की जरूरत है। जब हम प्रभु भोज की विधि में शामिल हों तो केवल इसलिए नहीं कि एक रीति विधि प्रभु यीशु मसीह ने बना दी है, चर्च में उसका पालन हमें करना है और हम पालन करते हैं, हम शामिल हो जाते हैं। क्योंकि यीशु ने कहा, जब कभी मिलो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु यीशु मसीह को स्मरण कर लेते हैं। ये साधारण रोटी नहीं है, प्रभु भोज की रोटी।
और हम घोषणा करते हैं कि इस रोटी को सांसारिक वस्तुओं से हम पृथक करते हैं, परमेश्वर की आशीष मांगते हैं और कहते हैं कि ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो। वो साधारण रोटी नहीं है, ये रोटी तोड़ी गई है, ये रोटी कुचली गई है, ये रोटी आत्मिक रोटी है। कितनी बार हम यीशु को जो आत्मिक रोटी है उसको भूल जाते हैं, परंतु सांसारिक रोटी को खाना कभी भूलते नहीं। कई बार दिन में खाते हैं। इस आत्मिक रोटी को हम कितना खा पाते हैं अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए, उसकी उन्नति के लिए। यदि हम सांसारिक रोटी को महत्व देते हैं, ये यीशु ने सिखाया हुआ है और आज वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि यदि हम सांसारिक रोटी को आत्मिक रोटी की अपेक्षा अधिक महत्व देंगे तो हम कभी भी यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। हमें एक बात और समझनी है इस रोटी के द्वारा, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में लिया, धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि जो दंड आपको आपके पाप के कारण अपनी देह में सहना था, हम परमेश्वर के दंड से नहीं बच सकते। हम अपने देश के दंड से, राज्य के दंड से, बहुत से प्रकार है लोग बच जाते हैं, हम बच जाए, लेकिन परमेश्वर के दंड से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया है और पाप का दंड मृत्यु है, मृत्यु अनंत काल की मृत्यु। तो परमेश्वर के दंड से जिसे हमें सहना था उसे यीशु ने सहा क्रूस के ऊपर। ये देह है प्रभु यीशु मसीह की, जो क्रूस पर सताई गई है, कुचली गई है। एक पद को देखिएगा, रोमियो उसका 8वां, मैं ही पढ़ देता हूं उसे, उसका 3रा पद और दूसरा हिस्सा यहां लिखा है। उसको परमेश्वर ने किया, हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। तो यीशु ने अपने शरीर पर पाप लिया। किसका पाप? मेरा पाप, आपका पाप। तो जो सजा मुझे सहनी थी अपने पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे सहा सलीब के ऊपर। ये इसलिए ये रोटी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है इस रोटी के प्रति। एक पद निकालिए, मैं चाहूंगा कि उसको हम जरूर पढ़ें। 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसके 29वें पद को पढ़िएगा। 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसका 29वां पद। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हमें पहचानना है, क्योंकि ये रोटी यीशु है जो यीशु के हाथ में थी। हमें इस रोटी को पहचानना है। प्रभु भोज में जो लेते हैं उस रोटी को पहचाना है, क्योंकि संत पौलुस बोलते हैं कि यदि हमने नहीं पहचाना, केवल रीति विधि का पालन करने के लिए हम प्रभु भोज में शामिल हुए हैं, दूसरों को देख करके कि सब ले रहे तो हमने भी ले लिया, अपने ऊपर हम दंड लेकर के आएंगे। और इनकी खूबी है ये दोनों मुसाफिरों की कि इन्होंने अंततः यीशु को जाना है, क्योंकि इस रोटी में उन्होंने यीशु को देखा है। तीसरा कार्य जो उन्होंने किया है। आ जाए फिर से लूका 24 और 30वें पद को हम पढ़ेंगे। लूका 24 और 30वां पद फिर से पढ़िए। जब उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। रोटी को तोड़कर ही दिया है। आप जब भी रोटी आपको दी जाए
यदि पास्टर ने तोड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो स्वयं तोड़िए और याद कीजिए यीशु की देह भी ऐसी ही तोड़ी गई है। देह का टूटना दुख और पीड़ा का प्रतीक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह दी है। ये रोटी साधारण नहीं है, देह दी है प्रभु यीशु मसीह ने। देह दिया है मार खाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने थूके जाने के लिए। यीशु ने अपनी देह दी है कांटों का ताज पहनाए जाने के लिए। यीशु ने अपनी देह दी अपमानित किए जाने के लिए, निंदा सहने के लिए, गालियां सहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को दिया क्रूस पर निर्ममता और बर्बरता पूर्वक चढ़ाए जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने मर्मांतक पीड़ा को क्रूस पर सहने के लिए अपनी देह को दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह को दिया है कि उनके हाथ और पांव में कीले ठोकी जाएं। क्रूस पर भूखा प्यासा रहकर मर्मांतक पीड़ा को यीशु ने सहा है। और जब वो रोटी तोड़ी गई है ना, उन्हें यीशु मसीह की एक और बात स्मरण में आई। 26वां पद पढ़िएगा इसी का, लूका 24 का 26वां पद। क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ, उन्हें स्मरण आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उन्हें दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करना, अर्थात उनका पुनरुत्थान होगा, नया जीवन मिलेगा। ये सारी बातें अब उन्हें स्मरण में आने लगी हैं। जैसे जैसे रोटी टूटते गई है प्रभु यीशु के हाथ में, उन्होंने यीशु के जख्मों को देखा है। रोटी को तोड़ते हुए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के हाथों के जख्मों को भी देखा है। क्योंकि जब रोटी दी प्रभु यीशु मसीह ने, तो कीलों के निशान उनके हाथों में भी दिखाई दिए होंगे। वो निशान जैसे उन्होंने थोमा को दिखाया था, अपनी उंगली ला करके मेरे हाथों के निशान को देख ले, पंजर में उंगली डाल ले। उन्होंने देखा है सिर पर कांटों के ताज के जख्म को, हाथ पांव में कीलों के ठोके जाने से बने जख्म को, पीठ पर कोड़ों के मारे जाने से बने जख्म को, और पेट पर भाले के मारे जाने से बने जख्म को। पूरे शरीर में जख्मों के निशान प्रभु यीशु मसीह के। वो रोटी तोड़ती गई, जरा समझिएगा इस बात को, और जख्मों के निशान वो देखते रहे। उन्होंने अनुभव किया कि ये जख्म तो उन्हें उनके पापों के दंड स्वरूप यीशु को मिले, क्योंकि यीशु तो निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। 31वां पद पढ़िएगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। जब यीशु के दुखों को उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया। ये तीसरी बात है, मुझे और आपको यीशु के दुखों को अपने जीवन में महसूस करना है। जब हम यीशु के दुखों को अपने जीवन में महसूस करेंगे, तब हम यीशु को पहचानेंगे। मत सोचिएगा कि आपको कैद खाने में नहीं डाला गया, मत सोचिएगा कि आपको यीशु के नाम से मारा पीटा जख्मी नहीं किया गया, तभी आप यीशु के दुख को अनुभव करेंगे। जीवन में बहुत से मौके आते हैं हमारे जीवन में जब हम यीशु के दुख को अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। जब कोई विश्वासघात करता है हमसे, जब कोई धोखा देता है ना, तब यीशु को याद कीजिए। यीशु को भी धोखा दिया, विश्वासघात किया है प्रभु यीशु मसीह के साथ यहूदा इस्करियोती ने, और विश्वासघात किया पतरस ने भी। यदि आपके साथ कोई ऐसा करता है तो याद कीजिए यीशु को। यदि कोई आपके साथ छल कपट का व्यवहार करता है तो आप यीशु को याद कीजिए कि यीशु के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। ये है यीशु के दुख में शामिल होना। एक पद पढ़िएगा, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10वां पद। यदि कोई आपको सताता है तो स्मरण कीजिए प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो भी सताए गए हैं। यदि कोई आपकी निंदा करता है, बुराई करता है, तो यीशु को स्मरण करें। यह भी यीशु के दुख में शामिल होने का एक तरीका है।
यदि जीवन में अभाव है तो यीशु को स्मरण कीजिए। यदि बीमारी है, तकलीफ है, बीमारी के कारण दर्द है, समस्या है जीवन में, यीशु को स्मरण कीजिए। यहां तक कि यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तब भी यीशु को स्मरण कीजिए, क्योंकि उनकी भी प्रार्थना नहीं सुनी गई। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया कि वो इनकी इच्छा को पूरी करें। ये समय है कि हम यदि यीशु को जानना चाहते हैं तो यीशु के दुखों को हम समझें। पढ़िएगा फिलिपियों 3:10 उसका दूसरा हिस्सा। और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। हम प्रभु, ये संत पौलुस ने लिखा, ये उनके जीवन का एक लक्ष्य था कि मैं यीशु के दुख में सहभागी, यानी जैसा यीशु ने दुख सहा वैसा मैं भी सहना चाहता हूं। उन्होंने तो बहुत दुख सहे, हमारे जीवन में तो उतना दुख नहीं आएगा कभी। हम समझते हैं एक बिंदु के बराबर भी जितना दुख संत पौलुस ने उठाया है यीशु के नाम का झंडा उठाने के कारण। वो कहते हैं कि उसके साथ दुखों में सहभागी होने के, फिर से पढ़िएगा, होने के मर्म को जानूं। मर्म को जानो। मर्म यानी भेद। मर्म का दूसरा अर्थ होता है रहस्य, भेद। और एक मर्म का अर्थ ही अर्थ है, अर्थात दुखों में सहभागी होने के मीनिंग को, उसके अर्थ को मैं जानूं। और ये पौलुस का अनुभव था। और संत पौलुस लिखते हैं गलातियों 6:17 में कि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं। 24 घंटा प्रभु यीशु मसीह के देह के दागों, मतलब जो जख्म के दाग हैं, तो हमें भी स्मरण करना है। दुख में सहभागी होने का मतलब ये है। पौलुस के जीवन का लक्ष्य था। फिलिपियों 3:11 पद पढ़िएगा कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। मैं मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त करूं, इसका सीधा अर्थ ये है। जी उठने का पद एक बहुत गौरवशाली पद होगा। हर कोई नहीं जी उठेंगे मौत के बाद, पर यदि यीशु की पहचान होगी तो हम जरूर जी उठेंगे मौत के बाद। और उनके जीवन का लक्ष्य है, वो कहते हैं, फिर से पढ़िएगा, किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से दुख उठाकर सही मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। क्या ये लक्ष्य हमारा है? यदि आज हम यीशु को नहीं पहचानेंगे, ये जान रखिए, तो कल यीशु हमें नहीं पहचानेंगे। एक पद निकालिए, देखिए मत्ती 25 उसका 11 और 12 पद। आज यीशु को पहचानना हमारे लिए आवश्यक है। पढ़िएगा मत्ती 11 उसका 25 अध्याय उसका 11वां पद। पहले पढ़िए फिर 12वां। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी मेरे लिए द्वार खोल दे। हाँ, ये अंतिम हिस्सा है। 5 कुंवारियों का जो बुद्धिमान थी, 5 कुंवारियों का जो निर्बुद्धि ठहराई गई। अब ये जो 5 कुंवारियां बाद में पहुंची हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं, दूल्हा भीतर है, समझदार कुंवारियों के समान, क्योंकि उनकी एक पहचान थी। अब ये जो बाकी हैं उनकी पहचान नहीं बन पाई, क्योंकि उनकी मशालें तो बुझ गई थी। और वो कहने लगी कि हमारे लिए द्वार खोल दे। तब क्या कहा गया है? 12वां पद पढ़िएगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यदि आज हमने नहीं पहचाना, यकीन मानिए कल के दिन यीशु भी हमें नहीं पहचानेंगे। तो आज हम पहचान लें। उनकी आंखें खुल गई हैं। 31 पद पढ़िएगा, लूका 24:31 पद। और यहाँ लिखा है कि उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। और 32वां पद, 32वां पद पढ़िए। उन्होंने आपस में कहा,
जब हाँ, ये पढ़ चुके हैं, 33वां पढ़िए सीधे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए। अब सोचिए, उसी घड़ी कितना बजा होगा, अनुमान मैंने लगाए 11-12 बजे होंगे। भोजन करने के बाद और भी यीशु ने बहुत सी बातें समझाई होंगी, उनकी जब आंखें खुली होंगी, फिर यीशु ओझल हो गए उनकी आंखों से, तो 11-12 बजा होगा। उनकी हिम्मत देखिए, उनका साहस देखिए। उसी घड़ी उन्होंने विलंब नहीं किया है, वो फिर से यरूशलेम लौट गए हैं और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे बैठे पाए। वो लोग भी जाग रहे थे रात के समय। और उसके बाद क्या हुआ? 34वां पद। वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है। हाँ, जब यीशु की पहचान बन गई तो ये यीशु के गवाह बन गए। क्या कहते हैं? क्षमा कीजिएगा। वो कहते हैं कि सचमुच यीशु जी उठा है। अब हमें भ्रम में रहने की जरूरत नहीं, अब हमें कोई शक करने की जरूरत नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, यीशु को देखा, रोटी तोड़ते समय देखा, उसके जख्मों को हमने देखा है, यीशु के दुख का एहसास हमने अपने हृदय में किया है। यीशु जी उठा है, ये गवाही ये तब बनती है जब हम यीशु के गवाह बनते हैं कि यीशु जी उठा है। और हमने इसी के संबंध में बहुत से गीत गाए, आज भी हमने गाया, यहोवा 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 जिंदा खुदा, मेरा यीशु जिंदा खुदा है। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और फिर से उस गीत को गाएं और कहें कि मेरा खुदा जिंदा है। उस जीवित यीशु की गवाही उन्होंने दी है अपने साथियों को। चिंता नहीं की कि रात का समय है, कैसे लौटेंगे, सुबह हम बताएंगे। हो सकता है कि जंगली जानवर हो मार्ग में, सांप बिच्छू हो, अंधेरा रहा होगा, किसी भी बात की चिंता नहीं की। वो गए हैं यरूशलेम और कहा कि सचमुच हमारा प्रभु जीवित है। इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या हो सकती है हम सभी के लिए। तो आइए हम सब फिर से गाएं और कहें कि यहोवा जिंदा खुदा है और वो हमारा बादशाह है। तीसरा पद हम गाएंगे, पहले कोरस और उसके बाद तीसरा पद। यहोवा 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 जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सब हुआ। यहोवा यहोवा यहोवा। तू है यहोवा यीरे, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तू है यहोवा यीरे, जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया, रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया, सबको माफ किया, नया जन्म दिया,
रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा, वो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सब हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। हमारे परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आज हमने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया कि जीवित यीशु की पहचान हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। उन दो मुसाफिरों ने पिता उन बाधाओं को दूर किया जो आड़े आ रही थी उनके और यीशु के मध्य में, और वो यीशु को नहीं पहचान पाए थे। लेकिन उन्होंने 3 कोशिशें की, 3 कार्य किए और उन्होंने यीशु को पहचाना है। उनकी आंखें खुल गई हैं और वो यीशु के सच्चे गवाह बने हैं। होने दीजिए पिता, आज ये संसार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे जीवन में वो यीशु को जीवित देखना चाहते हैं। होने दीजिए कि हम यीशु के सच्चे गवाह बन सकें। पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के प्रकाशन के लिए। अद्भुत रीति से उन्होंने इस वचन का प्रकाशन हमारे सन्मुख किया और हमारी एक महती आवश्यकता को बतलाया। हमारी कोशिशें, हमारे कार्य ऐसे हों कि हम यीशु को अपने जीवन में पहचाने। पिता, हम धन्यवाद देते हो। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। कलीसिया कहे आमीन। आशीष ग्रहण कीजिएगा। अब जो आप सबको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे। कलीसिया कहे आमीन। जय मसीह।